16 16 16 16 का 8। आजा भाई आजा, ये आ गया 8 जी। मैं प्रभुपाद शेयर की जो कर, कमेंट्री के साथ प्रभुपादा की। अच्छा प्रभुपादा की, सॉरी, फिर मुझे वो प्रभुपादा वाली खोलने दे जरा, एक मिनट, क्योंकि मैंने ये दूसरी है। इसकी आएगी भगवत गीता। कौन सा कहा जी आपने? 16 का 16 8। का, 16 का 8, भगवत गीता 16 का 8, प्रभुपादा वाली। अच्छा जी, ये आ गई हमारे सामने, इसको भी शेयर कर देते हैं। भगवत गीता 16 का 8, ये लें जी आपकी स्क्रीन पर, भगवत गीता 16 का 8 जी। जी, जिसके पढ़कर इसको आप बता सकते हैं। हाँ जी। They say that this world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desires and had no cause other than lust. ये जनाब, ये जगत मिथ्या की जो वेद वेदांता की फिलॉसफी है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है भगवत गीता से, कि दे से दैट दिस वर्ल्ड इज अनरियल, ये मिथ्या है, विद नो फाउंडेशन, इसकी कोई बेस नहीं है, नो गॉड, कोई ईश्वर नहीं है इन कंट्रोल। दे से इट इज प्रोड्यूस ऑफ सेक्स डिजायर, सेक्स डिजायर के लिए पैदा किया गया है, अपने काम वासना के लिए। हैज नो कॉज अदर देन लस्ट, इसकी इस ठरक के अलावा कोई और कारण नहीं है जी। यहाँ पर यहाँ पर जो बेसिकली, हाँ जी संकेत है ना, जी 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 जी, बोलो बोलो। जगोदाहरुन निरक्षरम, यानी जगत मिथ्या है, ये सरासर झूठ है। इस अकायद को गीता ने पूरा इनकार कर दिया। जो जगत हम्म मिथ्या है, अद्वैत मितवाद, यानी वो स्वामी शंकराचार्य का हम्म पूरा तरह से इसको माने रिफूट किया भगवत गीता से। हम्म और जो बहुत ज्यादा श्लोक दे सकते हैं उपनिषद से और वेदास से, अंदर 100 से ज्यादा श्लोक मौजूद है अद्वैत मतवाद के खंडन के ऊपर। हम्म। मगर यहाँ दिक्कत ये है, एक चीज सोचने की है, कि जो इस्कॉन, प्रभुपादा जो फाउंडर हैं इस्कॉन के, इस्कॉन तो वेदांता स्कूल का ही आगे अ, उसको समझ ले कॉन्टिन्यूटी है, तो ये फिर वेदांता के खिलाफ चला गया है बेसिक प्रिंसिपल्स के। यहाँ पर देखिए आबिर भाई, प्रभुपादा जी जो फिलोसफी मानती है वो अद्वैत वेदांत नहीं है, और विशिष्ट अद्वैत मतवाद उसको कहते हैं। विशिष्ट अद्वैत मतवाद दो अलग हाँ, चीज है। उसी की कॉन्टिन्यूटी है ना, वेदांता का अगला वर्जन है, अपडेट। जी जी जी, अपडेट वर्जन। यहाँ पर प्रभुपादा जी का जो नजरिया है, जगत पूरा तरह से मिथ्या नहीं है, क्योंकि जगत इस सृष्टि यानी क्रिएटर की एक अंश है, हम्म, ठीक ठीक इसलिए ठीक ठीक। जगत मिथ्या नहीं है। और सृष्टि स्वयं ईश्वर के अंदर ही मौजूद है। हम्म, और ठीक जब ठीक। सृष्टि के क्रिएटर ने जब सृष्टि करने के लिए उसका मन हुआ, तो उन्होंने उस वक्त उसके अंदर उसके शरीर से ही पैदा किया। यानी ये है ईश्वर प्रभुपादा की। गर्भवती हो गया, ईश्वर गर्भवती हुआ। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त जबरदस्त, ये बेहतरीन पॉइंट है। मैंने सोचा हुआ था कि ब्रदर राहुल जो हैं भगवत गीता के 10 पॉइंट्स के ऊपर प्रोग्राम करेंगे जब भी वो फ्री होंगे। तो ब्रदर राहुल देखें, जब भी मौका मिलता है तो मुझे बताइएगा, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी रख इंशाल्लाह लेंगे। जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह, आमिर भाई जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जल्द जल्द, बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ अगर कोई नॉन मुस्लिम है उनको लेते हैं, जरा साथ रहिएगा। वैनगार्ड, आप नॉन मुस्लिम है? हाँ, तो फिर छोड़ देना मेरा भाई। अनिल कुमार है हमारे साथ जी, अनिल कुमार भाई। हेलो। हेलो अनिल कुमार भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अच्छा, वालेकुम सलाम। अनिल भाई आप वो हैं? हाँ, मैं वही हूँ। पता है क्या हुआ, मैं एंटर कर रहा था तो मेरा आईडी मांगने लगा दूसरा। मेरा पासवर्ड तो वही है, लेकिन फिर चेंज करके फेसबुक का लगाया, तब जाके मैं एंटर हुआ। मैं वही हूँ जिसने आपके मुंह से इस्लाम कबूल किया है। अच्छा, हाँ जी 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 जी, बिल्कुल मुझे याद आ गया। अच्छा अच्छा, अनिल भाई, स्वागत है, आपका स्वागत है, आपको वेलकम करते हैं। वही मैं कहूँ कि आप यूट्यूब से आते हैं, तो आप फेसबुक से कैसे आए हैं, ये मैं सोच रहा था। वो आईडी दूसरा मांगने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। चलें कोई बात नहीं। आज बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है। एक सेक्स स्टोरी है, केस सामने आया, जो कि गुजराती होने की वजह से पॉपुलर नहीं हुआ था, बट अब वो सामने आना शुरू हुआ है एक स्टोरी की सूरत में, जहां पर धर्म के नाम के ऊपर महिलाओं का शोषण किया जाता था। श्री कृष्णा बन के लोगों की, औरतों की इज्जत लूटी जाती थी।
चरण सेवा के नाम पर? आमिर भाई, मेरे आपको आवाज क्लियर जा रही है ना? बिल्कुल आ रही। हाँ, तो मेरा कभी न कभी मतलब हर बार में एक न एक सवाल रहता है, आपको तो पता ही है। तो मेरे जो दोस्त है ना जानेलम, वो मेरे को आपसे ज्यादा सुनता है। वो सारा दिन आपको सुनता है, मैं काम में रहता हूँ तो मैं कभी कभी आपको सुनता हूँ। उसने मेरे को बोला था एक हलाला नाम का जो चीज है ना, मतलब हमारे मजहब में, उसने उसने बोला था मेरे को कि मेरे को आमिर हक भाई से पता चला है कि हलाला कुरान में कहीं भी नहीं है। लेकिन मैंने आज ही एक आलिम आलिम कहेंगे क्या कहेंगे अनिल उनसे भाई, मतलब अनिल भाई रुक जाए, मुझे यह था टू दी पॉइंट बात होगी। आज का मुद्दा देखा है आपने अनिल भाई, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरे पास चैनल पे वीडियो पड़ी है, आवाज़ ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी हुई है हलाला वर्सेस नियोग के ऊपर, वो वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने इसी चीज का जवाब दिया हुआ है। वो जो कुरान की आयत पेश करके इधर उधर लेके जाने की कोशिश करते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी टॉपिक है आमिर भाई, अनिल भाई, टॉपिक जो है वो इधर जो चरण सेवा करते हुए चरणों को कंधे पे रखा गया है, अभी बात उस पे हो रही है ना अनिल भाई, दिक्कत ये है। ओके आमिर भाई, जी आप जो बोले ना, मैं इसके आगे नहीं कर रहा हूँ बात, वो देख लूंगा जो आप बोले। लेकिन आपसे कभी कभी बात होती है ना, तो इसलिए आज मेरे दिमाग में आया कि पूछ लूं आपसे। छोड़ो, मैं पूछता हूँ वो चीज। हाँ, मुझे ठीक है। क्वेश्चन आंसर में दोबारा एक बार पूछ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो मौजूद है हलाला वर्सेस न्योग के ऊपर अवादक ऑफिशियल पे, उसको जाके एक बार विजिट करें, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है अनिल भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ बहुत शुक्रिया, ओके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद अनिल भाई हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जीत चौरसिया भाई हमारे साथ हैं, ब्रदर राहुल भाई, ये बड़े अच्छे भाई हैं। जीत भाई कैसे हैं आप? हेलो जी जी जीत हेलो, भाई कैसे हैं? जी हेलो। आवाज आ रही है आमिर भाई आपको? बिल्कुल जीत भाई आ रही है। कैसे जीत हैं भाई सर यहाँ आमिर जी? मैं मैं बिल्कुल, आपका धन्यवाद, बिल्कुल चाको चौबंद, चुस्त स्वस्थ और एकदम बराबर फिट। जीत भाई समस्या पड़ गई है। जी, काफी जी, बोलिए सर। जी जी, काफी दिन बाद आप आए, आपका स्वागत तो करते रहेंगे। यहाँ दिक्कत ये पड़ गई है कि महाराज ने चरण सेवा जो है वो शुरू कर दी है, इसका क्या करें? ये आपको कोई खबर पड़ी है, ये क्या हुआ है? आमिर भाई, मैंने ये आपका जो स्ट्रीम था, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। इससे पहले हम जुल्फिकार भाई के साथ या अली रजा जी के यहाँ पे हमने काफी बात की थी, और मैं शुरू से आपका पूरा वीडियो देखा मैंने। तो आपने अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, वो मूवी को रेफरेंस दे के आपने बताया कि चरण सेवा जो होती है वो इस तरह से होती है। मुझे जी जी, मतलब आपका बहुत काफी सम्मान करता हूँ आपको मैं काफी बहुत, क्योंकि आपके पास काफी नॉलेज है। बट ये चीज कहीं से भी सूट नहीं हो रही है कि इस पिक्चर को आप रिलेट करें कृष्ण जी के कैरेक्टर से। पता नहीं क्यों। अब आई डोंट किसके नो कि किसके आपने कहाँ से किसके करेक्टर से? ये इस जो फिल्म का जो कैरेक्टर है, इसको आपने कृष्णा जी के कैरेक्टर से रिलेट किया हुआ है। तो ये जी चीज, कृष्णा, कृष्णा के ही भक्त है वो, यदुवंशी थे। सर यदुवंशी सिर्फ ये राजा जो है यही नहीं है, यदुवंशी बहुत से आम लोग भी हैं। अभी जैसे मैं ठीक है, नागवंशी हूँ, यदुवंशी काफी लोग हैं और राजा भी काफी लोग हुए हैं। देखिए, सही गलत जो है वो इंसान होता है, धर्म में सही गलत जैसा कुछ होता नहीं है। अभी ओ आपने जैसे भाई बताया। भाई भाई, हाँ, जीत भाई सॉरी, रुकिए रुकिए भाई। ठीक है, होंगे लोग न्योला वंशी, नागवंशी या और कोई वंशी, ठीक है, आपकी बात सही है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी भावनाओं और आपके जो पॉलिसी है उसकी। मगर जी दिक्कत यहाँ ये पड़ गई है कि ये बंदा श्री कृष्णा का वंश क्लेम करता था, और जी डिट्टो वही तरीकाकार, आपने कहा, आपने जो इसकी तुलना की है श्री कृष्णा के साथ, ये आपने गलत की है। भाई मेरे पास जी सबूत मौजूद है, KGF 1 KGF 2 के अंदर ये चीजें दिखाई गई हैं। ये आरोप मेरे नहीं लिखाए हुए, रुक्मणी के जी भाई ने ये आरोप लगाए थे श्री कृष्णा के ऊपर कि इसने कुब्जा को रेप किया था और मार दिया था, यानी उसके साथ किसने? संभोग करके उसको मार दिया था। ये रुक्मणी के भाई ने कृष्ण जी आरोप लगाया था। कृष्णा जी ने रेप किया था और मार दिया था। रुक्मणी के भाई ने, जब मैं आपको बताता हूँ, रुक्मणी का हुआ था किडनैप। श्री कृष्णा ने धर्म के अनुसार राक्षसा विवाह किया था रुक्मणी जी के साथ, रानी थी वो, मैंने इसको एक्सप्लेन किया KGF 2 के अंदर।
उनको किडनैप करके जब विवाह करने लगा था तो जो रुक्मिणी का भाई था वो बहुत अहंकार में और बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने ये बात की कि कैसे हम रुक्मिणी को उसके हाथ में दे सकते हैं, श्री कृष्ण से उसका विवाह कर सकते हैं, जबकि उसने पुतना को बचपन में पुटाना को चुसाना बोल के मारा, एक धोबी को थप्पड़ मार के मार दिया और एक अत्तर बेचने वाली, परफ्यूम बेचने वाली मासूम लड़की को संभोग करके इसने मार दिया। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? ये रुक्मिणी के भाई ने आरोप लगाए थे। अब रुक्मिणी के जीत भाई ने आरोप, जी जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। तो अब दिक्कत ये है, ये लोग इस बंदे को तो गलत कह रहे हैं क्योंकि बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट आ गया, इन्वॉल्व हो गया, कई औरतें सामने आई, मगर श्री कृष्णा के टाइम पे भी इस तरह के वाकयात मिलते हैं कि श्री कृष्णा औरतों के साथ जब सेक्स करते थे। ये बात लिखी है जी भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने एक एक चीज का रेफरेंस दिया है, महापुराण से भी दिया है, भगवता पुराण से, और श्री कृष्णा के जन्म खांड से ब्रह्मा वैवर्त पुराण से भी दिया है। ऑथेंटिक रेफरेंसेस से पेश किया वहां पर कि श्री कृष्णा जब महिलाओं गोपियों के साथ सेक्स करते थे तो उनके कपड़े फाड़कर कमर के ऊपर नाखूनों से चीर लगाते थे, उनके बूब्स के ऊपर, उनके निपल्स के ऊपर, उनकी एसेस के ऊपर नाखून से निशान लगाते थे। ये बातें लिखी हैं, तो यही लफ्ज लिखे हुए हैं, स्तन, ठीक है ना, उनके ऊपर वो नाखून से चीर लगाते थे। अब वो उनमें से कई औरतें शादीशुदा होती थी, ये भी मैंने प्रूव किया, ठीक है। इसी तरह प्रूफ किया है रेफरेंसेस के जरिए कि श्री कृष्ण कैसे लड़कियों के कपड़े उठा लेते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे। तो यार अजीब भाई, मैंने कोई अपनी तरफ से बात की हो तो आप मुझ पर बुरा मानिएगा। महाराज जो ठर्कबाजी कर रहा था ये जेजे, जिस केस के अंदर, इससे ज्यादा केसेस, ज्यादा बातें तो खुद हमारे स्वामियों ने, हमारे पुरखों ने अपने शास्त्रों के अंदर लिख दी हुई हैं। यार ये उसको उनकी हम पूजा शुरू कर देते हैं। यार कॉमन सेंस भी तो प्रिवेल करनी चाहिए ना। जी बिल्कुल सर, कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। अच्छा मैं ये कहना मैं बोलूं सर, आप जी अगर बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोल लिया, अब आप बोलेंगे, मैं चुप हूँ। अच्छा ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर कि जैसे रुक्मिणी जी के भाई ने ये आरोप लगाया था, तो वो आरोप के संदर्भ में वो आप मुझे रेफरेंसेस दिखाएंगे कि एक्चुअल में कोई दूसरे भी रेफरेंसेस आप मुझे शो करेंगे? हाँ जबरदस्त जबरदस्त। अब आपने पूछा, मैं बोलता हूँ। मैंने न सिर्फ ये कि उन वाकयात के रेफरेंस, यानी जो घटनाएं घटी हैं उनके रेफरेंसेस दिखाए हैं KGF 2 के अंदर, 1 के अंदर, बल्कि मैंने उसको सिद्ध करने के लिए कहा कि ये अगर घटनाएं झूठी होती तो रुक्मिणी का भाई ये आक्षेप और आरोप या आपत्तियां ना उठाता विवाह के समय पर, स्वयंवर के समय पर, ठीक है। उसने उस समय पर उसका ये आक्षेप, आरोप और आपत्तियां उठाना इसी बात को सिद्ध करता है कि श्री कृष्णा के बारे में जो घटनाएं पहले लिखी गई हैं वो घटनाएं सच थी। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने वहां उस पॉइंट में यह भी रखा है कि अगर श्री कृष्णा को इन आरोपों के ऊपर कोई आपत्ति होती तो वो फटाफट उसको रुक्मिणी के भाई को कहते, मैं चंटा मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर, तूने गलत बात की। आज का साधारण व्यक्ति अगर उसके ऊपर गलत आरोप लग रहा हो, वो उठकर कहता है मुंह बांध रख, तेरी ऐसी की तैसी, झूठ बोलता है तू, बकवास करता है। श्री कृष्णा ने ऐसे कोई बात नहीं की, चुप करके ये सारी चीजें सुनते रहे हैं। सर तो कोई एक रेफरेंस ओपन कर सकते हैं अभी आप? उसमें मैंने सारा दिया हुआ है, अभी टाइम वेस्ट है ऑनेस्टली। KGF 1 KGF 2 इसीलिए क्योंकि जीत भाई, अभी मैं इसीलिए आपका वीडियो देख रहा था, जैसे कि आप ये कोट कर रहे थे कि कोई भी कार्य अगर श्रद्धा पूर्वक की जाए या भरोसे के साथ की जाए तो ही मोक्ष मिलता है। तो उसमें श्रद्धा को आप धर्म की श्रद्धा के साथ जोड़ रहे थे, तो वो श्रद्धा धर्म की श्रद्धा के साथ जोड़ के नहीं था। श्रद्धा मतलब कि एक सच्चाई के साथ काम किया करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर वो सच्चाई से नहीं करेंगे तो वो काम व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। झूठे सिर्फ दिखावे के लिए काम करने से आपको कोई उसका काम का फायदा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो गलत परसेप्शन में ली जाती है, तो अगर वो अभी ओपन करते तो सर उस पर कुछ बात होती है, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो अभी वो ओपन ही नहीं, अभी आप मुझे खाली ये कह देंगे कि KGF में जाके देखो, तो मैं वहां पे आप कहाँ काउंटर कर पाऊंगा सर? कोई चीज कहाँ बता? नहीं, देखे अगर आपने देखा होता और आप कहते कि आमिर भाई आपने KGF 1 2 में ये रेफरेंस दिया और गलत दिया है, मैं आपसे बोलता भी, बताएं, आप देखाएं, नेक्स्ट कभी आ जाएं और मुझे बताइएगा कि आमिर भाई आपने वो KGF 1 या 2 के अंदर फलां जगह पर ये रेफरेंस दिया था, उसको कोट कर दें, ये आपने गलत दिया था, मैं उस पर खुल के बात कर लूंगा। अभी चूंकि आपने देखा नहीं है, मैं दिखाने को भी दिखा सकता हूँ, मगर वो दोबारा अपना टाइम, यानी मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मैं बात कर चुका हूँ उस पर, रेफरेंसेस पढ़े हैं ऑब्वियसली, मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन पड़ी है उसकी, वो दिक्कत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने श्रद्धा और अश्रद्धा की बात की, तो याद रखना चाहिए श्रद्धा के मल्टीपल मीनिंग्स हैं।
श्रद्धा इन न्यूट्रल सेंस ये भी कहा जाता है फोकस से, सिंसेरिटी से, ऑनेस्टी से काम करना। वेयर एज जब धार्मिक कार्य कर्म कांड की बेस पर श्रद्धा कहा गया है, तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं वेद का प्रमाण एक बहुत पहले दिया था, जो मैंने आर्य समाज के विषय के ऊपर भी बात की थी, तो वेद का एक प्रमाण है कि जो बंदा ईश्वर की भक्ति और उसका प्रकाशित धर्म छोड़कर अपने जीवन को गुजारता है, उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। यानी ईश्वर की भक्ति को छोड़ना, भक्ति इस श्रद्धा के साथ नहीं होती जो श्रद्धा के साथ हम खाना खाएं, श्रद्धा के साथ हम गाड़ी चलाएं, श्रद्धा के साथ हम गवर्नमेंट जॉब करें, श्रद्धा के साथ हम जनाब रात गुजारें, ठीक है ना, वो नहीं होती। बल्कि ये वो श्रद्धा है जिसको बिलीफ कहते हैं, विश्वास, आपकी वो आस्था जो आप ईश्वर पे रखते हैं। मिसाल के तौर पर इस पे कोई शक नहीं, ये टॉपिक बदल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भगवत गीता के अनुसार कर्मों को फल की लाभ से भी करना ये भी नहीं सही। कोई कर्म भी क्या मुझे इसका फल का कोई लाभ मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा, ये करना नहीं ठीक। मगर श्रद्धा, प्योर श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा, ये किसे कहते हैं? ईश्वर का बताया हुआ, ईश्वर का प्रकाशित धर्म, उसको क्या उसको कहना, पवित्र और शुद्ध समझना कि ये इंसान की हित के लिए है, इसलिए उसको करना, ना इसलिए कि मुझे मोक्ष मिलेगा, ना इसलिए कि मुझे सुख मिलेगा, ना इसलिए कि मुझे दुनिया का कोई लाभ मिलेगा या स्वर्ग और नरक में जाऊंगा। इस सोच से परे होकर शुद्ध ईश्वर का धर्म का पालन या उसकी आज्ञा का पालन करना, इसको बोलते हैं प्योर श्रद्धा। इतनी सी बात है। यानी आसान लफ्जों में समझें, धार्मिक विषय के अंदर जब सिंसियर बोला जाएगा तो उसका मतलब ये होगा ईश्वर की बात को सिंसियरली मानना। वेयर एज दुनिया के मामले में जब सिंसियरिटी के साथ कहा जाएगा तो उसमें यही, उसका मतलब श्रद्धा का यही होगा, खुलूस के साथ करना। खुलूस विश्वास की बेस पर चलता है। अमीर भाई, आपने जिक्र किया कर्म कांड का, तो जो श्लोक आपने पेश किया था उसमें कर्म कांड नहीं सिर्फ कर्मों के बारे में था, और कर्म कांड और कर्म मेरे हिसाब से कर्म कांड जो धार्मिक कार्य, मतलब ईश्वर का कोई कार्य किया जाए तो उसमें कर्म कांड आ जाते हैं, बट कर्म आपकी कर्म है। एक्चुअली धर्म को लोगों ने अब आज के जमाने में बहुत गलत तरीके से कर दिया है। लेकिन कर्म कांड की, सॉरी जीत भाई कर्म कांड की परिभाषा आप दे दें मुझे, क्या है, प्रमाण के साथ दीजिएगा। देखिए सर, कर्म कांड क्या होता है कि अगर जिस तरह से अभी आप कोई पूजा पद्धति या कोई यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कुछ कर्म कांड होते हैं जो प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से और सच्चाई और विश्वास के साथ होना चाहिए, तो ही वो काम उस तरह से होंगे। लेकिन कर्म कांड नहीं, कर्म आपके एक्चुअली, अगर मैं आपको शायद आपको पता होगी ये बात, कर्म ही एक्चुअल धर्म होता है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका कर्म है, वही धर्म है। किसी देवी देवता की पूजा करो ये धर्म नहीं है। नहीं, आपके कर्म अभी जी, मैं इसको रिवर्स समझता हूँ और सनातन धर्म की बेस पर समझता हूँ। आप कहते हैं कर्म ही आपका धर्म होता है, मैं समझता हूँ आपका धर्म ही आपका कर्म होना चाहिए। जी, आपका धर्म, धार्मिक कर्तव्य ही आपका कर्म होना चाहिए, ना कि आपका कर्म आपका धर्म बने। जी सर, धार्मिक कर्तव्य हमारा कर्म नहीं, हमारा कर्म ही धर्म है। अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए सर, प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ सर। अभी जैसे विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन वो अधर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ थे, क्योंकि उनका जो कर्म था उनको आज भी अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि वो उनका जो कर्म था वो अच्छाई के लिए हुआ था। अभी ऐसे ही आप कर्ण का देख लीजिए, कर्ण बहुत ही अच्छे विद्वान और काफी पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन वो अधर्म के साइड में थे, लेकिन आदमी अच्छे थे। समझ रहे? उन्होंने अपना कर्म तो सही किया, उनका धर्म क्या था कि उनको अपना कर्म करना है, भले मैं गलत साइड में हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरा कर्म ये है कि मुझे मेरे मित्र की सहायता करना है। आज के टाइम में मेरा कर्म यही है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इसको समझना। जी। अर्जुन का धर्म क्या था? कब की बात कर रहे हैं? जब वो युद्ध शुरू हुआ था तब की बात कर रहे हैं? युद्ध में अर्जुन का धर्म क्या था? देखिए, अर्जुन का धर्म ये था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि उसको जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उसके लिए लड़ना। रुक जाए। अर्जुन का धर्म था जो सच्चाई है उसके लिए लड़ना, ठीक है जी।
मगर अर्जुन का कर्म क्या था? क्या था सर? वो हिम्मत हार गया था, छोड़ गया था ना। छोड़ नहीं गया था, छोड़ नहीं गया था सर। सुने 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 सुनिए 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 अपने तो सर, अपने सुनिए। अपने धनुष को, अपने हथियार रखा को था, उसने नीचे डाल दिया, नीचे रखा था, नीचे रखा नीचे था। रख दिया। हाँ हाँ, बैटल और क्या बोला? ग्राउंड छोड़ के नहीं गए थे, छोड़ के नहीं ना गए थे। उम्मीद, सुने ना उन्होंने, मेरा, सुने भाई, जी जी, छोड़ के जाने से ही है, श्री कृष्णा के सामने उन्होंने कह दिया ना, मैं नहीं कर सकता ये। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अर्जुन उनके ने कहा, पूरे यही श्री परिवार के लोग थे। कृष्ण, यही सुनिए श्री सुनिए, कृष्णा ने कहा, यही श्री कृष्णा ने कहा क्यों नहीं कर सकते। अगर हाँ कर्म, यार ये फजूल बात हो रही है, ऐसा समय व्यर्थ जाता है। पीछे संजीव भाई बैठे, मैं उनको ले लेता हूँ। देखें जीत भाई, बात खत्म करते हैं, यहाँ पे मुद्दे की तरफ वापस आएंगे। मेन चीज ये है, आमिर हक भाई, बातें आपके अच्छी धर्म चल रही को, है सर, काफी अच्छी हाँ बातें चल रही है सर। बात अच्छी चल रही है, मगर किसी किनारे भी तो लगे ना, बात अच्छी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं जी बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ गलत देखिए, बातें नहीं हो रही है, एकदम समझने की नहीं नहीं कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल धर्म क्या है। हाँ आप अच्छी बात चल रही अभी, है। हमेशा ये सुन ले बात मेरा, की जाती है टोके कि, ना टोके ना टोके ना, मुझे चलने दें, वो बात खत्म करने दें, जी रुक जाए अपना। जीत भाई देखे, यहाँ पर हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं, आप एक एंगल से चीजों को देख रहे हैं, मैं बेसिक एंगल से चीज को दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। मेरा मानना जी यह है कि जो धर्म आपको कर्तव्य, जो ड्यूटी धर्म आपको देता है, वही आपका कर्म जी होना चाहिए। जी इसीलिए धर्म ही आपका कर्म होता है। अगर आप अपने धर्म को अपना कर्म नहीं बनाते, तो आप अधर्मी भी ठहरते हैं और आप दुष्ट कर्मी भी ठहरते हैं। जी क्योंकि अधर्मी वही शख्स होता है, कर्म तो धर्मी भी कर जी रहा होता है। तो आप जी क्या सर। अधर्मी के कर्म को भी धर्म मानेंगे? नहीं। सर मैं, सर कर्म आपने ना कर्म अभी, धर्म नहीं बनाता, कर्म धर्म नहीं बनाता, बल्कि धर्म जो है आपका, वो आपको कर्म देता है, आपकी ड्यूटी कर्म ये है। देता है, एब्सोल्युटली राइट। अभी आपने हम्म, एक वेद का, अपने अपने गीता का एक श्लोक भी निकाला था कि सारे जीव जंतुओं को उनका कर्म उनको दे दिया गया है। तो उन सभी जीव जंतुओं का वो धर्म है कि वो अपने कर्म को फॉलो करो, अच्छी तरीके से फॉलो करो, किसी की बुराई में वो ना फॉलो की जाए। जैसे ही वो कर्म से हट के किसी की बुराई में जाते तो वो अधर्मी कहलाएंगे। समझ रहे थैंक सर? यू। ठीक हो तो, गया, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो यही बात है कि धर्म सिर्फ किसी की पूजा करना, किसी को मानना, भगवान मानना, ये धर्म नहीं है सर। अभी एक माँ अपने बच्चे कर्म को नहीं, खिलाती ठीक है, है। आगे बढ़ते हैं। जीत भाई बहुत शुक्रिया, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ, बहुत अच्छी बात हो रही है, मगर हम विषय से बहुत सर दूर चले गए हैं। मैं उम्मीद ठीक कर है, रहा था आपसे काफी लंबी बात होगी, बट आप ही मुझे जाने के लिए कह रहे हैं सर, अच्छा नहीं 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 लगा। नहीं जीत भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, जाने के लिए नहीं, मुद्दा असल में ओपन नहीं है। जब ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जीत भाई, आप आएंगे तो मैं आपको खुल के, हम जिस तरह आप कहेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम घूमेंगे, तसल्ली से जानेंगे। आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे कुछ सीख लूंगा, कुछ अगर अगर मेरी आप बात अगर आपको आप अच्छी लगे। अभी भी अगर आप अभी भी ये मुझे जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक पे अगर आपको बात करना है, तो ये टॉपिक आप इस जो मूवी से आप ये साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ वो यदुवंशी थे, इस वजह से कृष्ण जी खराब थे, तो ये भी तो सही नहीं है सर। अब आप बोल नहीं रहे नहीं हैं कि नहीं, मैनिफेस्टेशन दिए नहीं नहीं हुए हैं। जी नहीं नहीं, मैंने मूवी की वजह से कृष्ण जी को खराब नहीं कहा, मैं शास्त्रों की बेस पर कृष्ण जी के चरित्र की बेस पर उनको जज करता हूँ। आपने मूवी पूरी मूवी स्ट्रीम तो, में आपने पूरे स्ट्रीम में सिर्फ इस मूवी का जिक्र किया है, और आपने ये कहा है कि देखिए सनातन में ये हो रहा है, सनातन में ये हो रहा है। हो नहीं, सर फिर किसी आपने भी आपने कोई फिर भी 5 मिनट की, आपने 5 मिनट की अगर बात सुन के पूरी स्ट्रीम तो को जज मैंने करना है, तो वो आपकी 1 घंटा मर्जी है। आपका मैंने ना, एक, हम्म, सर 1 घंटा मैंने आपका वीडियो देखा है, 1 घंटा, 1 घंटा पूरा वीडियो आपने आपने क्या, एक आपकी घंटा जो रथ एक है, घंटा ये एक घंटा ये आपने जो सुना रथ, होगा, सुनिए सुनिए, एक घंटा सुना आमिर खान होगा भाई आपने, प्लीज सर एक सुनिए घंटा ना आपने आपका, सुना होगा, मगर आपने मैं बीच में बातें भी छोड़ दोहरा दिया ना देता चीजों हूँ, को। बातें भी दोहरा देता हूँ। सेम रथ है, सेम छतरी है, सेम पहनावा है, सेम बातों, सेम कपड़े, सारी चीजें आप सेम सेम करके बता रहे थे श्री कृष्ण हाँ के द्वारा, बिल्कुल श्री कृष्ण के बिल्कुल साथ। बिल्कुल तो सर ये बिल्कुल ये बता रहा था, ये मगर ये श्री एक हिसाब कृष्णा से को आप, मैंने मूवी की बेस पर नहीं जज किया, श्री कृष्णा को मैं शास्त्रों की बेस पर ही जज करूंगा, मूवी का क्या लेना देना। जीत भाई बहुत नहीं शुक्रिया, लेकिन, आगे बढ़ते हैं। जी सर, बहुत आज आप ये मूवी के बेस पे ही सारी चीजें कर रहे हैं सर, मूवी के बेस पे सारी चीजें को आगे लेके जा ठीक रहे है, हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जीत भाई। नेक्स्ट हमारा ओपन जब सब्जेक्ट होगा ना, तो फिर आपसे खुल के बात होगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कब होगी सर? तो मैं वो सबसे बता सकता हूँ नेक्स्ट मेरे। फ्राइडे को ही होगी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अपना ध्यान थैंक यू, रखिए सर। ठीक है, चलिए। थैंक यू जीत भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। जीत भाई थे, बड़े अच्छे भाई थे, बड़ी अच्छे से बात हुई। संजीव कुमार भाई हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं। संजीव भाई कैसे हैं? हेलो। जी संजीव भाई, स्वागत है हेलो। आपका। सर एक्चुअली मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने भगवान शिव के ऊपर बनाई थी, तो मेरे को उस पर बात करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये आज के मुद्दे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अगर मौका बना संजीव भाई, तो शिव जी के मुद्दे पे बात कर लेंगे। आपने ये केस पढ़ा है, महाराज लाइबल केस जो है? नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा।
अच्छा, आप संजीव भाई सनातनी भाई हैं हमारे ना? यस यस, हाँ जी। ठीक है, आप आर्य समाज से हैं या वैष्णव मत से, शैव मत से, कौन सा संप्रदाय है आपका? भाई आप मेरे को बस हिंदू ही समझो, सिंपल, अभी किसी मत से जुड़ा नहीं। अच्छा, सिंपल हिंदू हैं, किसी मत से जुड़े नहीं हैं। शिव जी के भक्त हैं आप? कह सकते हैं। अच्छा, कह सकता हूँ। तो शिव जी पे आप बात करना चाह रहे थे, तो आज जो मुद्दा है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे? मैंने तो देखी नहीं अभी स्ट्रीम, अभी जस्ट जुड़ा हूँ। ओहो, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, देखने वाली है यार। कोई बात नहीं, आप डिटेल में बता दो ना मेरे को। अच्छा, मैं बता देता हूँ। एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि सेंसर हो गई थी, तभी उन्होंने नेटफ्लिक्स पे ओटीटी पे डाली है। ठीक है। ओके। और वो महाराज लाइबल केस था। एक महाराज थे, वो अपनी हवेली में वैष्णव जो है ना, वो उस मत के मानने वाले थे। ठीक है ना, वैष्णव ठीक थे। है। तो उसमें एक आगे मार्ग है, पुष्टि मार्ग, उसके वो महाराज थे। तो ठीक वो है। एक सेवा चलती थी, एक प्रथा चलती थी जिसको बोलते थे चरण सेवा। चरण ओके। सेवा प्रथा। अच्छा, वो जो चरण सेवा प्रथा थी वो बेसिकली बेस करती थी ब्रह्म संबंध पे। ब्रह्म संबंध एक संस्कार था वैष्णव के यहाँ, जो एक मंत्र पढ़ा जाता था, गाड़िया मंत्र। वो गाड़िया मंत्र जो है उसके अंदर ये बोला जाता था कि हम अपनी स्त्री को, यानी इवन अपनी पत्नी को भी भगवान को देते हैं। अब होता क्या था कि उस मंत्र को पढ़ने के बाद पुष्टि मार्ग के अंदर जो लोग दाखिल होते थे, वो चरण सेवा के नाम पर अपनी पत्नियों को भगवान को दे देते थे। अब भगवान कौन बना होता था? श्री कृष्णा के वंश से चलने वाले लोग जो थे वो भगवान, या वहां का हवेली का जो पंडित होता था ना, महाराज उसको बोलते थे, वो बन जाता था। ओके। वो फिर उनकी पत्नियों को भी पेलते थे, उनकी बेटियों को भी पेलते थे। चीखें लेकिन पूरे भाई गांव के अंदर गूंजती थी। जब तक ना महाभारत में तो बताया गया कि कृष्ण जी का कोई आगे अंश ही नहीं बचा था, तो ये कैसे अच्छा, चल रही है जबरदस्त। आगे पीढ़ी उनकी? ओए, जबरदस्त जबरदस्त। मगर ये दिक्कत पड़ तो गई है सभी कि लोग आप बोल वंशों रहे का हैं। तो अंत हो गया। जी 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 जी, आप कह रहे हैं कि महाभारत में ये लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा का कोई अंश नहीं बचा था। ठीक है। क्योंकि माता उनने उनको श्राप मिला था ना एंड में, दुर्योधन की अच्छा माता ने उनको श्राप दिया था अच्छा अच्छा, कि ठीक जैसे है। मेरा अंत का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे अंत का नाश होगा, अंश का अच्छा, नाश तो होगा। अच्छा, ऐसे हुआ। यस यस। हाँ, आप कह लिखा रहे तो हैं यही ऐसे है। हुआ। हाँ, आप कह रहे हैं ऐसे हुआ, मगर श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा है कि श्री कृष्णा ने एक एक रानी के अंदर से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए थे और लाखों की प्रजा जो है वो फैलाई थी। हाँ वो तो फैलाई थी ना, बट एंड में वो उनकी द्वारिका नगरी डूब गई थी ना, तो वो अकेले बच गए थे। और अच्छा, एंड में वो तो आज उनके तीर लगने से मौत हुई। ठीक है, तो आजकल के जो यादव हैं, जिनको यदुवंशी बोलते हैं, वो तो कहते हैं हम श्री कृष्णा के वंश से हैं, यादव से। भाई कहने को तो कुछ भी कह सकते कोई भी, ओहो, बात वो तो मानते नहीं। इनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर महाभारत के अंदर लिखा है कि उनका कोई भी अंश नहीं बचा था। अगर वही बैन लगने लगा तो ऐसे तो बहुत चीजों पर लग जाएगा, ये तो सरकार का काम है। ठीक हो गया। यानी आपका कहना यह है कि श्री कृष्णा का अंश कुछ भी नहीं बचा था, जीरो। सुना तो यही है। सुना यही है। अच्छा, आपने महाभारत का रेफरेंस दिया है आमिर ना? भाई ये जी पर जी टोकना चाहता हूँ। जी जी। जी जी। लेकिन श्री कृष्ण जी का जो रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी का एक बच्ची थी जिसका नाम पुदुस्ना, उन्होंने तो जिंदा ठीक है। था, उसने उसका भी नस्ल दर नस्ल चल रहा है। ये तो भगवत पुराण के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर मौजूद है। तो फिर उस हिसाब से तो उनका श्राप व्यर्थ हो गया ना। तो हो सकता है व्यर्थ। नहीं, वो तो बट कामदेव ऐसे की अवतार बनकर दूसरा बार आया ना। जब कैसे? पुलस्नो को जब उसको पानी में डाल दिया, तो फिर उससे पानी से उसका जो सताली माँ है वो उसके उठा कर लेकर आया है। वो कामदेव का जो अवतार बनकर दूसरा बार आया ना, उसके साथ शादी भी किया पुरुषना। ये पता नहीं आप भाई कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं, बट जहां तक मेरे को पता अच्छा, है, क्योंकि उनको दुर्योधन की माता ने तो श्राप दिया था कि आपका कोई भी वंश नहीं बचेगा, और सारी द्वारिका नगरी डूब गई थी और वो अकेले बस कृष्ण जी बचे। प्रदर्शना अच्छा, हूबहू वो श्री कृष्ण जी का तरह ही देखते हैं, उसका चेहरा था। इसको घटना को नहीं पता हम्म, जी। यार ये क्या तो क्या क्या बड़ी बोल रहे बड़ी अजीब भाई ने बात की है, संजीव भाई ने, कि वो उनका तो हैं? बचा ही कोई नहीं। ये तो सिंपल बात है, आपने पढ़ी नहीं महाभारत या कुछ? नहीं नहीं, मुझे वो महाभारत बताएं, मैं ओपन करता हूँ। तो ये वाकई आपने जो बात की है, अगर ये निकल रही है, तो फिर ये तो चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है शास्त्रों के अंदर। हाँ तो ये भाई को पता ही होएगा कि श्राप मिला था कि नहीं मिला था।
नहीं नहीं, वो महाभारत मुझे कोट कर दें, मैं मेरे लिए नॉलेज में आपने एक नई इन्फॉर्मेशन दिया, मैं उसको सेव करता हूँ। कोई बात नहीं, कर लो। ये तो कोई भी टीवी में भी दिखाई गई है। बोले इतनी टीवी छोटी को सी मारो बात। गोली, टीवी में तो पता नहीं क्या कुछ दिखाया गया। मैं शास्त्रों को पढ़ने वाला बंदा हूँ, मुझे महाभारत